ध्यान, इसका क्या बॉडी पर इफेक्ट होता है हमारा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम सुबह परमात्मा की याद करते हैं। एक साकार पुजारी हैं, दूसरे निराकार, आप सबको मालूम है। जो साकार पुजारी है वो अपने इसका निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। जिन्हें सबसे प्यारी है उसे अपनाइए, उसी को अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज राम की पूजा करें, कर कृष्ण की, परसों माँ की। अगर रोज रोज अपना इष्ट बदलेंगे तो आपके चित्त की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड प्राप्त नहीं होगा। और पूजा का जो असली मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो जाए। और जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो, एक इष्ट की आराधना। ये हमारा सब्जेक्ट है आज का ध्यान योग। एक इष्ट, अनेक नहीं, एक इष्ट, एक नाम। पूजा कैसे करें? जैसे बताया गया आपको कि कुशा या कंबल का आसन बिछाइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, उसके बाद अपने इष्ट देव को अपने सामने बैठाइए। भाई थॉट, ख्याल से अपने पूजा के स्थान पर जहां आपका मंदिर बना हुआ है उसमें अपने इष्ट को स्थापित करिए।
कि ये प्रभु पधारिए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बना है अपने सामने। जब प्रेम भाव से अपने इष्ट को स्थापित करेंगे, प्रेम भाव से, प्यार से, पूरे समर्पण के साथ अपने अपने इष्ट देव को स्थापित करेंगे, तो फौरन शिव भगवान आपके सामने आके बैठ जाएंगे। उन्हीं का विचार होगा, उन्हीं का ख्याल होगा, ना कोई संसारिक विचार होगा ना ख्याल। ऐसे उसमें तल्लीन हो जाइए कि सिर्फ आपको परमात्मा की याद, अपने इष्ट देव ईश्वर की याद, शिव भगवान की याद, अपने इष्ट की याद, राम की याद, कृष्ण की याद, जिसको मानते हैं उनकी याद, जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक बना रहे। और जैसे ही वो ध्यान हटे, विरह के आंसू आंख में आ जाएं, इतना प्यार हो इष्ट देव से, हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही हटे विरह के आंसू कि हे प्रभु, इतनी जबरदस्त माया है कि तेरा नाम भी नहीं ले सकता। मन के अंदर इतना खराब स्थिति है कि ये समय जो मैं अपने प्रभु को देना चाहता हूँ वो भी नहीं दे पा सकता। विरह के आंसू निकलें, आंसू परमात्मा की याद के सच्चे मोती हैं। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि वो साबुन है जो मन के मैल को धोता है। विरह के आंसू, मन इतना पवित्र और कोमल हो जाता है अपने इष्ट देव की याद में। एक बार अपने आंसुओं को, अपने इष्ट देव की याद में आंसू बहा के तो देखिए, कितना आनंद आता है, कितनी मौज मस्ती रहती है, कितना मन लगता है अपने इष्ट देव के चरणों में, कितना कोमल मन हो जाता है। उसके बाद अपने प्रभु की याद करेंगे, बड़ी सुंदर याद होगी, उन्हीं का ध्यान होगा, उन्हीं की याद होगी। ये तरीका पूजा का मैंने आपको बताया साकार पुजारियों के लिए। आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा। इसी पर सीमित नहीं रहना, नहीं काम नहीं बनेगा। अगर आधे घंटे पर सीमित रह गए तो सक्सेस कुछ नहीं है, शुरुआत है। शुद्ध है, शुरुआत है। अंतिम लक्ष्य तो बहुत दूर है। अगर आपने ये सोचा कि गुरु महाराज आए, उनके दर्शन कर लिए तो काफ़ी है, ये शुरुआत है। अगर अंत करना है अच्छा, तो आपको साधना करनी पड़ेगी। जो जो बताया जाए उसको पूरा करना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा, सत्संग अटेंड करना पड़ेगा, सत्संग का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को करने से मन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। और जैसे हमने बताया कि कंप्यूटर में क्लिक करिए, हनुमान जी की फ़ोटो आ जाए। जैसे ही अपने मन को क्लिक करें, आपका इष्ट देव आपके सामने खड़ा हो। वो स्टेज हमको प्राप्त करनी है और उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आराम से नहीं होगा, बहुत मेहनत करने से होगा। परमात्मा का नाम लेना, जैसे और चीज़ों में कहते हैं कि लोहे के चने चबाना है, उसी तरीके से इस रास्ते को पार करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो जो हमारे जितने साथ हैं, चाहे परिवार के हों,
मैंने उन 3 बहनों को यही कहा कि जितना जिसका साथ होता है उतना साथ देता है, चला जाता है। आप उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपसे रिलेटेड हैं, और रिलेशन एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का रिलेशन है। जो आपके परिवार में लोग आए, पता नहीं कितने जन्मों का रिलेशन आपका साथ होगा। प्रार्थना करिए उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। उसी से उनको भी सच्चा सुख मिलेगा और आपको भी सच्चा सुख मिलेगा। आंसू बहाने से और रोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप दुखी होंगे तो जिसका आपका रिलेशन है, जो आपके नज़दीकी था, जो गुजर गया, आपको देख के उनकी आत्मा और दुखी होगी, और जो उनको करना चाहिए वो नहीं करेंगे। इसलिए प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है, और प्रार्थना सबके लिए करनी चाहिए, अपने घर के जितने लोग हैं, घर परिवार के, बहुत जरूरी है। दूसरे वो यही है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को चुने। ये रास्ता आपको इनिशियल स्टेज का बता रहा हूँ मैं, इनिशियल स्टेज का रास्ता है ये, जो अक्सर बताता हूँ। रास्ता बहुत लंबा है, जिंदगी 100 साल की, रास्ता 100 साल का, 1 मिनट का नहीं। 24 इंटू 365 डेज, 12 महीने, 24 घंटे, 1 महीना, उसके बाद 1 साल, इंटू 100 ईयर्स। आजकल ज़िंदगी जो है 100 साल से कम है ना कि नहीं है, 100 साल की ज़िंदगी है। इतना समय हमारे पास है, पर आदत बनाने की ज़रूरत है। अगर आदत बन गई तो 100 साल ज़िंदगी के बड़ी आराम से निकल जाएंगे, बड़े आराम से। जाने में कष्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, माया से दूर, कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं किसी से। जैसे परमात्मा ने हमें जन्म दिया, वैसे ही परमात्मा ले जाएगा बड़े आराम से। न जन्म की तकलीफ हमको मालूम है, न मरण की तकलीफ हमारे पास होगी। जैसे आए थे वैसे ही बड़े आराम से चले जाएंगे, परमात्मा का नाम लेते लेते। ये वो रास्ता है ध्यान योग का, समझिए। तो जो मूर्ति नहीं बना सकते, नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। ओम, ओम नाम, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट। जो करें बड़े आराम से करिए, बड़े प्यार से बैठिए। जैसे खाना खाते हैं, बड़े प्यार से बैठ के खाना खाते हैं, बड़े प्यार से बैठ के खाना खाते हैं, टेस्ट ले लेके कि ये चटनी का टेस्ट है, ये अचार का टेस्ट है, ये सांवर का टेस्ट है, ये मीठा है ना, ये वड़ा है, ये आपका ये इडली है, ये पापड़ है, ये कचरी है, होता है नहीं, टेस्ट लेके करते नहीं। ऐसे भी राम नाम को लेते हुए बड़े टेस्ट से करिए, बड़े प्यार से बैठिए। अब प्यार से अगरबत्ती निकालिए, बड़े प्यार से उसको जलाइए, टेस्ट लेके खुशबू का आनंद लीजिए। अपने इष्ट देव की मूर्त को सामने बनाइए, एक एक चीज बनाते चले जाए, टेस्ट के साथ, जिज्ञासा के साथ, बड़े प्यार से। हम लोग गए थे, मंदिर गए थे, वहाँ हवन आरती थी, द्वारिका जी गए थे। उसके बाद द्वारका के बाद हमने हवन किया सोमनाथ में, पूरे दिन का हवन था, फुल डे हवन था पूरे दिन का। अब शुरुआत कैसे की उन्होंने,
पहले गणेश जी की मूर्त लेके आए। यहाँ के पंडित लोग तो वैसे ही कह देते कि गणेश जी हो गए, राम जी हो गए, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। नहीं, प्रॉपर उन्होंने पीतल की गणेश जी की मूर्ति रखी सामने। कहते हैं भैया जी इसकी प्रार्थना करो। उसको स्थापित किया मंत्रों से मूर्त को। उसके बाद लक्ष्मी जी लेके आए, उनको स्थापित किया। 3 घंटे स्थापित करने में लगा दिए। और जो हमारे साथ भाई लोग गए थे वो सभा में बैठे ही नहीं, आते रहे जाते रहे। कहते हैं भैया जी फंसे, हम क्यों फंसे इस चक्कर में? स्थापना तो भैया जी कर रहे हैं, 51,000 रुपये तो भैया जी ने दिए, हमने थोड़ी दिए। उसके बाद भी जो ड्रेस पंडित जी ने पहनी थी वो ड्रेस हमने ही पहनी थी। नीचे धोती, ऊपर बनियान। और लंच से पहले उन्होंने हर देवी देवताओं को स्थापित किया बड़े प्यार से। स्थापित करने के बाद उसके बाद हवन शुरू हुआ। सुबह 10 बजे के बैठे बैठे शाम को 6 बजे हवन खत्म हुआ। उसके बाद सारे देवी देवताओं को विदा किया। पहले उनको नहलाना, उनके चरण धोना, उनको है ना कपड़े पहनाना, वो सारे क्रिया जो है फुल डे की चलती रही। उसके बाद जब खत्म हो गई तो शाम को 5 बजे उनको विदा किया सबको। उसके बाद प्रसाद का पालन किया, इतने प्यार से किया। पर हमारे साथ जो लोग गए थे वो आते जाते रहे कि भैया जी फंसे रह रहे थे। हम तो यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, पिकनिक मनाएंगे, है ना। कोई फ़ोटो खिंचा रहा था, कोई चीज़ें खरीद रहा था, कोई कुछ कर रहा था। असली चीज़ छोड़ दी सबने। तो असली चीज़ जो है बड़ी टफ और डिफ़िकल्ट होती है, लोग छोड़ देते हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। किस लिए गए थे हम लोग? सोमनाथ घूमने थोड़ी गए थे। वो तो जस्ट आइडिया था कि सोमनाथ जा रहे हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पर। और वो शिव जी का मंदिर है सोमनाथ। तो सारे दिन का जो रिजल्ट ये निकला कि किसी का कोई चीज़ पल्ले नहीं पड़ी। उसके बाद आगे गए, वो मंदिरों की दीवारें देख के वापस चले जाए सारे के सारे। किसा कुछ नहीं है यहाँ। अरे नहीं, ये तो आए क्यों थे? ये देखने आए थे कि सोमनाथ मंदिर है कहाँ पर। भाव बड़ा प्रधान चीज़ है। जिस भाव से करेंगे उसका उतना ही लाभ आपको मालूम होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो परमात्मा के नाम को नहीं मानते, मूर्त नहीं मानते, वो नाम को पकड़े। और उतने प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं जितने प्यार से अचार खाते हैं, भोजन करते हैं, बड़े प्यार से टेस्ट ले लेके, तब आनंद आएगा हर चीज़ का। और ये बोझ लगेगा, जिंदगी बोझ लगेगी। ऐसे बहुत से भाई लोग हैं जो बिजनेस के अंदर हैं, कहते हैं कि जी अब किसके लिए करें, जो कुछ करना था कर लिया, जितना पैसा कमाना था, जितना बैंक बैलेंस करना था उतना कर लिया, अब हमें ज़रूरत उस चीज़ की नहीं है। बहुत से लोग आए, कहा उन्होंने इस चीज़ को, मैंने कहा आप समाज के लिए करिए। उसी ज़ील के साथ, उसी जोश के साथ आप काम करिए जिस जोश के साथ आप परमात्मा का नाम लेते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।